नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई खबर के बारे में, जहां पर सेल्फी के शौक ने किसी को शौक लगा दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों का जो सर था वो कुचल कर रख दिया है। एक बार फिर से एक आतंकी को ढेर किया गया और लगातार जो सुरक्षा है वो काफी ज्यादा कड़ी की गई है। सेल्फी का शौक हर किसी को होता है, लेकिन कई बार यही सेल्फी भारी पड़ जाती है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी कुछ ऐसा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सेल्फी लेना पड़ गया जिंदगी पर भारी। नदी में गिर गया युवक। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये घटना रुद्रप्रयाग से सामने आई है, जहां केदारनाथ मार्ग में इस युवक को सेल्फी लेने की सूझी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सेल्फी उसे मुसीबत में धकेल देगी और उसकी जान पर बनाएगी। युवक जलधारा के बीच फंसा हुआ है, जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। किसी तरह उसने वहीं पर पत्थरों को पकड़ लिया, लेकिन अगर गलती से हाथ फिसल जाए तो जान संकट में पड़ सकती है। अब पूरा मामला क्या है ये भी समझिए। रामबाड़ा के पास ये युवक मंदाकिनी नदी के नजदीक पहुंचा, ये जानते हुए भी नीचे मंदाकिनी अपने रौद्र रूप के साथ बह रही है। उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन युवक ने यहाँ पर बेपरवाही दिखाई और मुसीबत मोल ले ली। युवक ने नदी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और उसका पांव फिसल गया, जिसके बाद वो सीधे मंदाकिनी नदी में गिर गया। नदी के वेग के आगे उसका बस नहीं चल रहा था। अब युवक की जान बचे तो आखिर कैसे? वो नदी से जोर जोर से चिल्लाने लगा। लहरें उस पर चोट करती रही और वो मदद की गुहार लगाता रहा। राहगीरों की नजर उस पर पड़ी और उसे हौसला दिया गया, जिसके बाद वहां पर लोग जमा हो गए और युवक को बचाने की कोशिश होने लगी। तुरंत एसडीआरएफ और पुलिस को युवक के नदी के बीच के फंसे होने की सूचना दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी का इस्तेमाल किया और काफी मशक्कत के बाद युवक के पास पहुंची। युवक बहुत थक चुका था, उसे किसी तरह संभाला गया। गनीमत रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। रस्सी की मदद से उसके रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। बड़ी ही सावधानी पूर्वक एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और इस तरह उसकी जान बच गई। अक्सर देखा गया है कि युवा रील्स के चक्कर में अपनी जान को मुश्किल में डाल देते हैं। रुद्रप्रयाग में भी यही हुआ। अगर युवक को सही समय पर मदद नहीं मिलती तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। पहाड़ों में प्राकृतिक नजारों के बीच लोग सेल्फी लेते हैं, लेकिन इस कोशिश में अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं, जिससे हादसे भी सामने आते रहते हैं। सेल्फी लेते वक्त अगर सावधानी को दरकिनार रखा गया तो रुद्रप्रयाग जैसी घटना सामने आती है, लेकिन हमेशा किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। और अब खबर मेरठ से है, जहां पर नीरज चोपड़ा के स्टैच्यू से भाला चोरी होने की खबर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसके बाद में पुलिस ने इस पूरी घटना का खंडन करते हुए बताया कि भाला बदला गया है, ना कि चोरी हुआ है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर तमाम एथलीट्स के स्टैच्यू लगाए गए थे और नीरज चोपड़ा का स्टैच्यू भी लगा था और विकास प्राधिकरण की तरफ से भाला बदला गया, जिसके बाद में आज पुलिस ने इस पूरी घटना का खंडन किया और बताया कि भाला बदला गया था, ना कि चोरी हुआ था।
और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सोमवार को खबर सामने आई थी कि 2 आतंकियों ने घुसपैठ की है और आज सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी में एनकाउंटर, एक दहशतगर्द का खात्मा। सोमवार को रियासी में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर जैसे ही सुरक्षा बल को मिली, जिसके बाद जवानों ने पोजीशन लेते हुए उन्हें घेर लिया। आतंकवादियों को सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी आतंकियों को टारगेट करना शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ढेर हो गया, जबकि दूसरे की तलाश में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि दहशतगर्दों की फायरिंग में 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिसमें एक सेना का तो वहीं एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। दोनों को इलाज के लिए भेज दिया गया है। सोमवार को 2 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुलिस को इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक्शन शुरू किया। चसाना के तुली इलाके में गली सोहाब में ये मुठभेड़ हुई है। मारा गया आतंकी सरहद पार से आया था, लेकिन जवानों ने उसे उसके असली ठिकाने पर पहुंचा दिया। सेना के विशेष बल, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने ये ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान जहां गुर्बत की मार झेल रहा है, आवाम भूख से रो रही है, वहीं उसके आतंक की भी कमर टूट गई है। सरहद पार करके जो भी दहशतगर्द हिंदुस्तान की धरती में कदम रखता है, वो भारतीय वीरों की गोली से नहीं बच पाता। इस तरह पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकियों के आकाओं की भी हिम्मत टूट गई है। पाकिस्तान में वैसे ही हालात इतने नासाज हैं, जिससे आतंकी संगठन भी अलग थलग पड़े हुए हैं। लेकिन भारत का पाकिस्तान के लिए संदेश एकदम साफ है कि अगर सीमा पार से घुसपैठ या कोई दूसरी गुस्ताखी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भारतीय जवान सरहद पर 24 घंटे मुस्तैद हैं, जिससे सरहद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगस्त के महीने में भी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में LOC के पास 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की थी। एनकाउंटर वाली जगह से AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 30 राउंड बुलेट के साथ दूसरे सामान भी मिले थे। जुलाई के महीने में भी सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को दोजख का रास्ता दिखाया था। पुंछ के सिंधरा इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से जुलाई के बीच आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए। जवानों की इस कार्रवाई में 27 दहशतगर्द मारे गए। सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंक की कमर किस तरह तोड़ी है, ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है। जहां साल 2022 में जनवरी से जुलाई तक 125 आतंकी ढेर किए जा चुके थे, जिसमें 91 स्थानीय और 34 विदेशी आतंकवादी शामिल थे। दोनों सालों के आंकड़ों की तुलना करें तो मारे गए स्थानीय और विदेशी दोनों के 91 और 44% की गिरावट आई है। और ये सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। 2022 में जम्मू कश्मीर में कुल 187 आतंकवादी मारे गए थे। कश्मीर में अगर आज हालात बदले हुए दिखाई देते हैं, तो ये आंकड़ा उसकी गवाही दे रहे हैं। जहां आतंक पर करारा प्रहार हो रहा है, आतंकियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आदित्य L1 को लेकर एक नया अपडेट आया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य की ऑर्बिट एक बार फिर से बढ़ा दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूर्य दर्शन के लिए निकले आदित्य L1 ने एक और छलांग लगा दी है। इसरो ने उसकी ऑर्बिट बढ़ाई है, जिससे इसकी मूवमेंट अब दूसरी जगह हो गई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने रात करीब 2:45 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई, जिसके बाद अब आदित्य L1 पृथ्वी की 282 गुणा 40,225 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया है। यानी उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 282 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर हो गई है। अब 10 सितंबर वो आखिरी तारीख होगी जब तीसरी बार आदित्य की ऑर्बिट बढ़ाने के लिए थ्रस्टर फायर किए जाएंगे। 23 अगस्त को चंद्रयान की चांद पर सफल लैंडिंग कराई गई थी। वहीं आदित्य को 2 सितंबर के दिन PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन वाले रॉकेट के जरिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था।
लॉन्चिंग के 63 मिनट और 19 सेकंड के बाद स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी की 235 गुणा 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया था। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर गया है, जिसमें से 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे। आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में पहुंचने में 125 दिन का वक्त लगेगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेस क्राफ्ट जैसी चीजें यहाँ पर रह सकती हैं, जिससे ईंधन की खपत भी कम होती है। मिशन आदित्य सूर्य के रहस्यों को उजागर करने वाला साबित होगा। वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि वो रहस्य भी खुलेंगे, जिससे दुनिया अभी तक अनजान है। सूर्य मिशन से कई फायदे होने वाले हैं। सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट को अनजान खतरों से बचाने में मदद मिलेगी। सौर खतरा आने से पहले ही उसकी सूचना मिल जाएगी। गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का पता चल पाएगा। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों की खोज करने में कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।